सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश रीवा संभाग और ये मनगमा तहसील के अंतर्गत गढ़ थाने के अंतर्गत हैं और यहाँ पर एक करतूत दिखाएंगे ग्राम पंचायत लौरी नंबर 3 के सरपंच और सहायक सचिव और सचिव के द्वारा की गई काली करतूत दिखाएंगे। यहाँ पर सौदा गृह का निर्माण किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है जिस हिसाब से, तो ये 21 पिलर वाला मीन्स एक बड़ा सौदा गृह बनाया जा रहा है। ग्रामीणों की जब अर्थी उठाई जाती है तो अंतिम समय में जब लोगों को मिट्टी दी जाती है उसके लिए ये बकायदा सौदा गृह बनाया जा रहा है। बात की जाए तो लगभग कम से कम 10 से 12 लाख स्वीकृति सेंशन की गई होगी राशि और इतने बजट में इसका सौदा गृह का निर्माण करवाया जा रहा है। और सौदा गृह अभी कितनी स्थिति में है, कितना निर्माण करवाया गया है, बकायदा आज तक यहाँ देखने के लिए कोई ना जांच एजेंसियां आ रही हैं, ना तो सीईओ और यहाँ जनपद में बैठे जनपद अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, ना तो जेई आ रहे हैं और किसी के द्वारा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर चेक करने के लिए। मेंस हो सकता है कि इसकी राशि जो बराबर जो रकम और सेंशन की गई थी राशि, सारी राशि को खा लिया गया होगा और कागज में पन्ने में हो सकता है कि पार कर दिया गया होगा, मीन्स इसको पास किया गया होगा और ये बन करके कागजों में कागजी कार्यवाही में कंप्लीट कर दिया गया होगा। और देखने में देख सकते हैं ग्रामीण जन यहाँ किस तरीके से सौदा गृह में आते हैं और एक भी आज तक यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं किया गया और एक भी मिट्टी यहाँ पर अभी तक नहीं दी गई है। आइए यहाँ पर ग्रामीण जन हैं, उनके साथ मिल करके हम बात करते हैं कि इससे संबंधित क्या कुछ बातें हैं, ये कब से निर्माण कार्य चल रहा है और किसके कार्यकाल में हुआ है, सारी चीजों पर बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? विकास तिवारी नाम है जी। आप कहाँ से रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। ये जो बकायदा सौदा गृह दिख रहा है 21-22 पिलर वाला सौदा गृह बनाया जा रहा है, ये 2017 में मतलब काम चालू हुआ था। अच्छा। हाँ, नारेंद्र मतलब कोल सरपंच थे, उनके कार्यकाल में, तब से मतलब अधूरा पड़ा है ये। हाँ। अच्छा, देखने के लिए कोई भी यहाँ पर जितने सरपंच, उनके बाद तो 2 सरपंच और भी बन चुके हैं, 2 पंचवर्षीय निकली है। नहीं, एक सरपंच। तो वो सरपंच यहाँ पर एक्टिव हुए कभी? नहीं एक्टिव ही नहीं हुए। नहीं एक्टिव मीन्स वो कभी भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए। इसकी राशि सेंशन हुई थी, जो राशि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा उसको पार कर दिया गया है, निकाल लिया गया है। कागजों में हो सकता है भैया कार्यवाही कर दी? हाँ, कागजों में पूरा हो चुका है। अच्छा, ये किसकी मिली भगत से हो गया होगा, ये आप बता सकते हैं किसकी मिली? ये कौन इसमें मिला जानते हैं? देखिए, इसमें कहीं न कहीं संलिप्त तो शिवेंद्र सिगेट्टी थे। हाँ, मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं? शिवेंद्र तो यहीं कहीं के रहने वाले हैं, लेकिन पंचायत लौरी में सिगेट्टी थे। अच्छा। तो ये इस तरीके की बात है और ये ग्रामीण जन है। अभी आप क्या करते हैं भैया? आप ये कहाँ पर घर है आपका? हमारा यहीं 5 कदम में घर क्या है। आप सरपंच हैं यहाँ के? नहीं, हम सरपंच नहीं हैं। सचिव हैं, सहायक सचिव हैं? कुछ भी नहीं, किसानी करते हैं। अच्छा, आप एक किसान हैं। हालांकि देखिए, इन्होंने ईमानदारी पूर्वक और चीज़ों को अच्छे तरीके से बता दिया है। अब यहाँ के सरपंच के बारे में जो चीज़ें मुझे सुनने में आ रही हैं, तो दबंग हैं सरपंच साहब। और अच्छा भैया, आपको कहीं डर तो नहीं लगता सरपंच साहब से? नहीं, डर मान लीजिए ये चीज़ आपने बोली है और जैसे हम अपलोड करते हैं तो नहीं, कल को आपके पीछे गुंडे लगाए जाएंगे और कुछ बातें होंगी, तो क्या करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, इनकी हिम्मत की भी हम दाग देते हैं। अच्छे तरीके से बताया, चीज़ों को अच्छे से रखा इन्होंने। तो ये बातें हैं। और एक चीज और भी है, ग्रामीण जन क्या करते हैं, जब इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है, निर्माण एजेंसियां आती हैं, कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर जो ठेकेदार आते हैं, उनके द्वारा इस कार्य को किया जाता है, शुरुआत की जाती है और बीच में ही इस कार्य को खत्म कर दिया जाता है। ना तो बराबर तरीके से इसकी क्वालिटी पर बात करें, ना तो क्यूरिंग की गई है। ऐसा लग रहा है कि ये स्तंभ बिल्कुल फटा हुआ है, पिलर फटा हुआ दिख रहा है। अगर क्यूरिंग की जाती, समय समय पर इसको पानी दिया जाता, तो ये नौबत नहीं आती। और जब ग्रामीण जनों को एक चीज ये बात है कि अगर ग्रामीण लोग चीजों को नहीं बोलेंगे, चीजें सामने नहीं आएंगी, एक्शन नहीं लेंगे, तो ऐसे ही ग्रामवासी परेशान रहेंगे। मींस अब यहाँ पर ये गिट्टी, ये मटेरियल रखा हुआ था, गिराया गया था, ये शायद 60-80 mm की यहाँ पर गिट्टी गिराई गई है और ये चोरी कर दी गई है। ये गिट्टी चोरी हुई है। ये इस तरीके से बातें हैं, ये तमाम बातें हैं। और यहाँ पर इतना किस तरीके से कार्य किया जाता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुष्पराज उर्फ राज वर्मा सर। अच्छा, तो आप कहाँ से रहने वाले? मैं तो यहीं लौरी नंबर 3 का रहने वाला हूँ।
जी सर। आप क्या करते हैं अभी भैया? मैं अभी स्टडी MSW कर रहा हूँ सर, रीवा से। अच्छा, इसके बारे में, इसके संबंध में आप क्या बोलेंगे? ये सौदाह गृह जो बनाया जा रहा है। ये पिछले पंचवर्षीय से बन रहा है। उस समय श्रीमती मंजू कौल हमारे यहाँ की सरपंच थी, उस कार्यकाल से बन रहा है। आज तक सर बन नहीं पाया। इसकी स्थिति तो आप देख रहे हैं। अब तकरीबन कोरोना काल से लगभग 8 या 7.5 साल सरकार चली, फिर भी ये नहीं बन पाया। आज तक भी नहीं बन पाया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कभी नहीं बन पाएगा। बन नहीं पाएगा चूंकि देखिए, जो इसकी स्थिति, जिस स्थिति में अभी हम इसको देख रहे हैं, फिर आप बता भी रहे हैं कि 7 से 8 साल हो भी गए हैं, तो स्थिति के हिसाब से अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये कागजी कार्यवाही में कंप्लीट कर दिया गया है। शायद ऐसा ही हो सकता है। मैंने कागज तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसे सभी ग्राम पंचायतों में कहीं न कहीं देखने को 1-2 ग्राम पंचायत को छोड़ करके बातें आ रही हैं सामने। हाँ, ऐसा हाँ, मिल रहा है हाँ, ऐसा देखने को। मिलता है ना। तो इसमें, अच्छा, इसमें किसकी मिलीभगत है? सच बोलिए आप, किसकी मिलीभगत होगी? अगर पैसे को पार किया गया है, पैसा सेंक्शन हुआ, रकम को पास किया गया और ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो किसकी इसमें तो सबसे देखिए भागीदारी होती है सिक्योरिटी को, जो अपने यहाँ का सिक्योरिटी होते हैं, उनकी सबसे बड़ी भागीदारी होती है। अगर सिक्योरिटी ही काम नहीं करेगा तो कैसे काम, क्योंकि जो सर्वोपरि है तो इस समय सिक्योरिटी को बनाया गया है, उसके बाद सरपंच होते हैं, सहायक सचिव। हाँ, सहायक सचिव तो होते हैं। ऑपरेटर का काम सहायक सचिव कर रहे हैं। लेकिन मेन इसमें सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी कार्यकाल देखिए मेरे यहाँ लगता है कि ये सभी जाति धर्मों के लोगों से पूछेगा तो सिक्योरिटी साहब का कार्यकाल अच्छा नहीं हो, जो मेन सिक्योरिटी है। कोई तिवारी उवारी ऐसे कुछ नाम के हैं, कोई कार्यकाल अच्छा उनका नहीं है। वो क्योंकि वो रीवा में रहते हैं, कभी पंचायत में बैठते नहीं हैं, क्योंकि पंचायत में बैठना चाहिए। अच्छा, इनके ऊपर जो सहायक सचिव और सचिव सरपंच हो गए, इनके ऊपर और कौन इसमें संलिप्त होता है? पैसे मीन्स खा लिए जाते हैं और इस तरीके से ग्रामवासियों को मरने के बाद भी मरने के लिए उनकी बॉडी को छोड़ दिया जाता है। मरने के बाद भी उनकी बॉडी का पतन हो, ऐसे सौदाह गृह का जो हमारे प्रदेशों में सेंक्शन कराया गया है और राशि प्रदान की जाती है बाकायदा, तो इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें तो देखिए इंजीनियर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है इन चीज़ों में धोखाधड़ी करने का। अपने पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत का इसमें मुख्य होता है। जनपद पंचायत को जो CEO होता है, वो भी इसमें बहुत भागीदारी उसका होता है, ये पंचायत में को खराब करने के लिए। मीन्स रकम ले लेते हैं, हाँ, हाँ। समय पर इनके हिस्से की हाँ, जो बराबर रकम है, इनकी हिस्सेदारी की दी जाती है। बिल्कुल, बस यही है, और वहाँ पर कागजी कार्यवाही में इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। और जो यहाँ ग्रामीण जन हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो मीन्स किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं जो शासन प्रशासन से चल करके आती हैं, प्रदेश से हो या केंद्र से हो, तो बराबर जनता तक नहीं पहुंच पाती। मीन्स उसको आज भी खा लिया जाता है, खा लिया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे सर अभी तकरीबन 1 हफ्ता हुआ, 24 तारीख की शायद बात है, हमारे गांव का एक शिवेंद्र कुशवाहा नाम का लड़का, कई सारे लड़के, छोटे बच्चे नहा रहे थे। छोटी जायज बात है, सभी गांवों में बच्चों तालाब रहता है, तो बच्चे मजे लेने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। तो 4-6 लड़के, छोटे बच्चे नहा रहे थे। अभी कुछ दिन, 1 हफ्ते पहले की बात है, 24 तारीख की ताज़ा मैं बात कर रहा हूँ। शिवेंद्र कुशवाहा नाम का व्यक्ति का, एक रवि नाम कुशवाहा का लड़का था, वही 3-4 लड़के डूबे, जिसमें एक शिवेंद्र कुशवाहा नाम की व्यक्ति की डेथ हो गई। सर इसमें क्या है कि आप जब सूख जाएगा, आप कभी गर्मी में आए हैं, ग्रीष्म ऋतु में जब आप आएंगे ना, तो यहाँ देखेंगे कहीं 25 फीट का गहरा गड्ढा खना हुआ है, 25 फीट गहराई कर दी गई है। गहराई कहीं देखेंगे वो 40 फीट भी है, कहीं देखेंगे 30 फीट भी है। अब ये बातें हैं। मेंस कहा जाए तो किस तरीके से, क्या ग्राम पंचायत सरपंच जो होते हैं, तो क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? ग्रामीणों को मरने के लिए, मीन्स यही ग्रामीण जन है और इन्हीं लोगों के वोट के द्वारा उनको सरपंच बनाया गया, और सरपंच इसलिए बनाया गया है कि इनके भविष्य की ठीक तरीके से देखरेख करेंगे, सुरक्षा होगी, तो इस तरीके से सरपंच बनाया जाता है। और सरपंच बनने के बाद अपने पद प्रभार की गरिमा को भूल जाते हैं, खा जाते हैं, और ग्रामीणों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बच्चा भी 1 हफ्ते के अंदर ही डूब गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। एक शर्मा जी थे, यहीं पास में शर्मा जी का घर है। तकरीबन 1.5 साल हुआ होगा ना, शायद 2-3 साल हुआ। एक बच्चा यहीं पे डूब के मरा था, वो इसी तालाब। हाँ, इसी तालाब में मरा था। 2 साल हुआ। ये गहराई के कारण क्या है कि देखिए, तालाब का जब निर्माण होता है तो आदमी क्या स्लोपिंग बनवाया जाता है, स्लोप बनाया जाता है, ताकि कोई मवेशी, कोई जानवर या व्यक्ति किसी की जान हानि ना हो। वह उसके पूर्व एक शर्मा जी का लड़का था, उसकी भी इसी, आप जाएंगे उसको स्नान करने जाएंगे तो डायरेक्ट ऐसा ही सीधा गहरा है, खाई के टाइप बना दिया। मीन्स 30 से 40 फीट की बात की जाए, 30 से 40 फीट गहरा का ये कहीं पर भी शासन और प्रशासन की स्कीम के अंतर्गत इसका कोई रोल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 फीट, वो भी एक दायरे में रहते हुए अगर तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाता है
तो जाकर के 10 से 12 फीट, वो भी बीच में। किनारे की तो इसमें कोई ये रोल नहीं है कि किनारे में 40 फीट 30 फीट जिस तरीके से भाई साहब ने बताया है, तो इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में आप जब ग्रीष्म ऋतु गर्मी का ऋतु आता है तो आप देख सकते हैं, ग्रामीण जन हमारे ग्रामीण जन है, उनसे पूछ सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेदीलाल साकेत उर्फ शिवा। अच्छा, तो ये किस तरीके की समस्या है? तालाब में बच्चे की जान गई है, ये सर गहराई के कारण बच्चे की जान गई है डूब के। किनारे में भी उतनी ही गहराई है जितनी बीच में है। अभी जितने से पानी है, आप 10 फीट जाएंगे पानी के अंदर, 10 फीट में सीधे गहराई करीब 14 फीट 15 फीट 20 फीट ऐसे गहराई है प्रेजेंट टाइम पे अभी। ये समस्याएं हैं, और ये तमाम समस्याओं से निजात ग्रामीण लोग कैसे पाएं? हालांकि एक चीज देखिए, हम आप लोगों से विनती करते हैं, जब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क, चाहे वो शासकीय संस्थाएं बिल्डिंग बनाई जाए, स्कूल विद्यालय हो या कि और भी रोड हो, तो निर्वहन तो आप लोगों को ही करना है। आज से नहीं, पिछले सुनिए, निर्वहन तो आप लोगों को ही करना है, तो आप लोग एक कृपा करें, आप लोग एक कृपा करें, वहां पर जाकर के आवाज उठाएं, और क्योंकि निर्वहन आप लोगों को करना है, वहां पर आप लोग आवाज उठाएं। और जब तक देखिए, जब तक ग्रामीण लोग, ग्रामवासी मीन्स कहा जाए आगे नहीं आएंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो तब तक ऐसे सरपंच और सचिव, सहायक सचिव के द्वारा आपका शोषण और हनन करते रहेंगे ये लोग। तो आप लोगों को, सभी ग्रामवासियों को सामने आना है और बातों को उठाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, तो एक वीडियो बनाना है। तो उससे क्या होगा, जब कोई ठेकेदार आएगा काम करने के लिए, उसके मन में ये होगा कि यहाँ के ग्रामीण जन जागरूक हैं, और ग्रामीण जन जागरूक होने के नाते उनके मन में एक डर बना रहेगा, और वो जब भी कार्य को करेंगे तो अच्छे अब अभी मेरे ग्राम पंचायत की आप बात करें, आप जाकर के देखिए, कोई भी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा कोई ठेकेदार नहीं है। किसी की भी हिम्मत हो जाए, कोई भी ऐसा ठेकेदार आए और ऐसे अवैध तरीके से कार्य को करके चला जाए। हम लोगों के द्वारा कई बार जेसीबी डंपर को भगाया गया है, जिसमें थे बहुत सारे ऐसे दबंग लोग हैं कि उनको कुछ नहीं बोला जा सकता। जैसे कुछ अभी महीने पूर्व हमारे ऊपर हमला हुआ था, मैं और दोनों लोग बाजार से चले आ रहे थे, कुछ दबंग लोगों के कारण हमारे ऊपर हमला हुआ था, जो कि हमारा कुछ उनसे कोई लेना देना नहीं था। ये सब चुनावी रंजिशों के कारण यही हम लोग बोल देते हैं, कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ होती है इसमें बोल देते हैं। कुछ दबंगों के कारण हमारे ऊपर हमला किया गया था, उसके ऊपर FIR भी हुई थी। पुलिस कोई कार्रवाई तो नहीं करते पुलिस वाले, लेकिन हमने जब दबाव डलवाया, ऊपर से अधिकारियों से दबाव डलवाया, तब उसके नाम FIR हुई। लेकिन फिर भी आज तक उसको ऑनलाइन आवेदन FIR हुआ है? हाँ हुआ था सर, मेरे पास कॉपी भी है, लेकिन आज तक कभी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एडिशनल एसपी तक बात पहुंची, एडिशनल एसपी तक जाके आवेदन दिए, वहाँ रिपोर्ट के साहब के पास गए, तब तो हमारी रिपोर्ट लिखी गई। पहले तो मुझे बोला गया कि 2-4 दिन बाद मुआयना होगा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जाना कि कुछ नहीं होगा, तब मैं एडिशनल साहब के पास गया, लाल साहब के पास, विवेक कुमार लाल साहब के पास गया। उन्होंने फ़ोन किया, पूछा, नहीं मऊगंज। अच्छा, फिर वहाँ मैंने गया, तब उसके ऊपर FIR हुई। FIR होने के बाद सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक वो आरोपी पकड़ा नहीं गया सर। तो कुछ दबंगों के कारण अपन लोग को क्या है, देखिए हम लोग छोटे कस्बे, ऐसी समस्या ठीक है, ये समस्याएं हैं। हालांकि भाई साहब ने बड़ा खुल करके चीजों को बताया है, और ये यही ग्रामीण जन है, ग्रामवासी हैं, यहाँ गांव में रहने वाले हैं। अभी कुछ अब जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, तो इस तरीके की समस्याएं हैं। और बात जब आती है IAS और IPS की, हमारे जिले में जो जिला दंडाधिकारी और ये तमाम IPS मीन्स इंडियन पुलिस सर्विस के जो तमाम ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, क्या इनका भी डर नहीं है? मुजरिमों को कहीं न कहीं इनके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, चाहे थाने की थानेदार हो, SI हो, ASI हो, तो कहीं न कहीं इन सभी के द्वारा संरक्षण दिया जाता है, और ऐसे दबंगों की दबंगई बढ़ती जाती है, और ग्रामीणों में भ्रष्टाचार जम करके होता है। डॉक्टर साहिबा, जरा कृपा करें और तमाम चीज़ों को ठीक करने की, सुधार लाने की, ऐसी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए, और तमाम ये जो वारदातें होती हैं इनको रोकने की कृपा की जाए। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज़। जय हिंद।